पार्ट 8 है जीवों में श्वसन। पार्ट 8 है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो श्वसन मतलब सांस लेना, और सांस लेने का सीधा मतलब है तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। बिना सांस के जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए जो, क्योंकि सांस मिलती कहाँ से है? अगर एक भाषा में बोले तो पेड़ पौधों से मिलती है। हमने पीछे पढ़ा था कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज करते हैं, है कि नहीं? ये पढ़ा था कि नहीं? ये बात सबको पता है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ये है, जिसे पूछूंगा वही बताएगा कि ये पत्तियों का जो हरा कलर दिखता है वो क्यों दिखता है? तुमने जो हाथ नहीं उठाए हैं उनका मतलब क्या समझे? उनको नहीं आता। शैलजा तुम्हें नहीं आता? आता है? बताओगी शैलजा, बताइए। वेरी गुड। क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? और जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आई? और कोई बताएगा कि पेड़ पौधों के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? मतलब इसको अगर एक भाषा में बोले, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश जानते रहो। देखो इंग्लिश के, अगर इंग्लिश के बिना आज मतलब वैल्यू इंसान की, इंग्लिश बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। ये बहुत जरूरी है। अगर बाहर निकलोगे ना तो अगर किसी कोई गाली भी देता है वो भी इंग्लिश में देता है। मैं खा चुका हूँ, तो ये ध्यान रखो कि गाली जो दुनिया भर का तुम्हें 1 मिनट 2 मिनट बोल के निकल जाएगा वो। एक बार ऐसे मेट्रो में हो गया था, सिर्फ 2 मिनट बोल के निकल गया, नहीं समझ पाए, नहीं जवाब दिए, तो तुम थोड़ी देर 1 घंटे सोचते रहो, पूरा दिन वही सोचते रहो, पता नहीं क्या क्या चला गया। तो इंग्लिश मतलब वो थोड़ी एक फन की मजाक की बात है कि वो जानते रहो, बट इंग्लिश जानना जरूरी है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। इसलिए तुम्हें इंग्लिश हर टॉपिक का कोशिश करो, छोटी शुरुआत करो टॉपिक से। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ तो मैं धीमे धीमे स्टार्ट किया। टॉपिक हमेशा लिखता था इंग्लिश में, नहीं भी पता रहता उसको ढूंढो, सर्च करो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इतने छोटे तो हो नहीं कि दूध पी रहे हो। तुम खुद अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे तुम्हें भी पता है। तुम्हें अपने आप को बढ़ाने का खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। 7th 8th में हो इतना तो बना सकते हो कि मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए। देखो आज कोई आ जाता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो या थोड़ा हो, बाहर से आए तो अक्षर इंग्लिश डांट दिया, लगेगा भैया बहुत पढ़ने में बहुत होनहार हैं, वहाँ पता नहीं कहाँ रहते हैं, ऐसे उसका नाम है, मध्य प्रदेश में कहीं कहाँ रहते हैं। गाँव में होता है कि नहीं? अगर 2 अक्षर इंग्लिश में आके बोल दिए, इनके रिश्तेदार आए हुए बहुत गोरे गोरे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे थे, तुम अंग्रेजी तो का नहीं आवत। घर बराती मम्मी वगैरह उदाहरण देती हैं, सुन चुका हूँ, पता नहीं कहाँ उनके लड़कियों को बोलता है, समझ ही नहीं पाते रहे। ये मतलब मैं ओवरऑल तुम्हें इंग्लिश का महत्व इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा खुद के जीवन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं? अब हमने समझ लिया कि जो प्लांट भोजन कैसे बनाते हैं, इसका हमने प्रयोग भी देखा था कि एक पत्ती थी, उस पर सन रेज पड़ रहा था, सूर्य की किरण, और हमने ये बताया पानी कहाँ मिलता है। उस हमने एक जड़ भी देखा था, उसमें नमी भी थी, वो हमने समझ लिया था उसमें पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये चीज़ एकदम अच्छे समझ में आ गई थी। पक्का? किसी को कोई मतलब पिछले टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पूछते रहेंगे। जो नए आए हैं कोई चिंता ना करें, वो जुड़े रहें, मैं आके आएगी मतलब जिनका छूटा हुआ है वो भी पीछे आके टाइम निकाल के पूरा कवर कर दूंगा। एक बार ख़त्म कर लें, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? पढ़ो भाई, किताबों से खुद को जोड़ो। रीडिंग करोगे, किताबों से जुड़ोगे, तब तुम्हें खुद का एक नया मतलब सोचने की प्रक्रिया वहीं से निकल के आएगी। जब किताबों को पढ़ोगे, बार बार उस चैप्टर को पढ़ोगे। अब एक बार तुमने फोटोसिंथेसिस समझ लिया, मैंने बता दिया, तुमने पढ़ा, फिर से जाके सुनने के बाद फिर से पढ़ो, फिर से तुम्हें समझ में आएगा कि ये प्लांट बनाता कैसे है। अब देखो सरसों का प्लांट दिख रहा है ना, अब ये भोजन अपना बना रहा है, ये भोजन बना रहा है, नीचे से पानी मिल रही है और उसको नाइट्रोजन चाहिए, वो राइबोजियम दे रहा है। इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन मिट्टी में गया, अरे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है ही है, राइबोजियम क्या किया, इन्वायरमेंट को ले लिया और माटी में क्या कर दिया, नाइट्रोजन मिला दिया, है कि नहीं? और सूर्य की रोशनी पत्ती में मिली, क्लोरोफिल क्या किया, उस रोशनी को खींच लिया, है कि नहीं? खींचने का मतलब उसके ऊपर पड़ी थी, उसको मिल रहा है, खींचने की कोई काम नहीं, उसको खुद ही मिल रहा है, वो उसको ले लिया, पानी उससे मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, और चाहिए क्या? CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इन्वायरमेंट में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कौड़ा जला ही रहे हैं, धुआं निकल ही रहा है। अरे कौड़ा मतलब समझ रहे हो कि नहीं? आम भाषा में तो यही बोलते हो। अब भाई शहर में यही जाओगे तो वहाँ बोलेंगे अलाव जलाते हैं, अलाव तापते हैं, तो तुम लोगों के लिए वो कौड़ा ही है, तो कौड़े समझो, बट समझो उसको कि वहाँ CO2 मिल गया, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, इन्वायरमेंट में CO2 है, पेड़ पौधों ने CO2 ले लिया, पानी जड़ से ले लिया, सूर्य की किरण मिल रही है, उनका भोजन बन रहा है। ये प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रकाश। वेरी गुड, फोटो, यही जानते रहो। और क्या हमने पढ़ा था पिछले?
पीछे कुछ पढ़ा था आज के जो, और इसके पीछे वाला टॉपिक कोई छूटा उसका रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो है ना वो पीछे जुड़ा हुआ है, देख लो भाई। हाँ, स्वपोषी और परपोषी पढ़ा था। हाँ, स्वपोषी परपोषी का आज से संबंध नहीं है, बट समझ लो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने पढ़ा था पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक आध दो पेड़ पौधे अपवाद में हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। और परपोषी भी पढ़ा था हमने, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग किस पे डिपेंड है? मम्मी पापा। अरे मम्मी पापा पे डिपेंड है, मम्मी बनाती है ना, फिर मम्मी पापा क्या करते हैं, राशन को लाते हैं। अब राशन कुछ खेत से आता है, कुछ दुकान से आता है। अब जो दुकान से आता है वो भी कहीं नहीं कि खेत से डिपेंड है। मतलब मेरे कहने का है कि परपोषी का मतलब हम दूसरों पे निर्भर हैं, है कि नहीं? परपोषी हो गया। मृतजीवी भी पढ़े थे और कीटभक्षी पढ़े थे। मृतजीवी वही हमने बताया था ना, जो अचार में जो मुखड़ी लग जाती है, सिंपल सा मृतजीवी होता है, उसने अपना उसी से भोजन बना लिया। और कीटभक्षी पढ़ा था कि नहीं? कीटभक्षी क्या होता है बता दो। जो पत्ती जो कीड़ों को खाती है। हाँ, एक हमने पौधा पढ़ा था पिचर प्लांट, डोसेरा पे। वो पिचर प्लांट ऐसे कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे लटका रहेगा, उसका मुंह ऐसे खुला रहता है। जैसे उसमें कीट बैठता है अपने मुंह को ऐसे बंद कर लेता है और धीमे धीमे करके उस कीड़े को खा लेता है कि नहीं? तो आज हमने पूरा पिछले वाला रिवीजन कर लिया। अब है जीवों में श्वसन। श्वसन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना श्वसन के हम जी नहीं सकते। बिना सांस के जी सकते हो? एक एक्टिविटी है सिंपल सा कि तुम कि कोई ऐसा है कि जो यहाँ 5 मिनट के लिए सांस रोक सकता है। रोक सकते हो क्या? तो एक सिंपल सा है, देखो अपनी सांस को खींचो, 1 मिनट तक रोके रहो। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि अब नहीं रोक सकता, अब नहीं रोक सकता। रोके रहो भाई, इतना कर ही सकते हो, 30 सेकंड रोके रहो। अब तुम रोके रहो, मुझे थोड़ा बोलने दो, सुनते रहो। थोड़ी देर बाद तुम्हें लगे अब नहीं रोका जाएगा, अब नहीं रोका जाएगा, अब नहीं रोका जाएगा, फिर खुद ही ऑटोमेटिक छोड़ दोगे। कोई ऐसा हो शायद रोक ले, अगर वो रोक लेता तो ऊपर चला जाएगा। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। इसी को कहते हैं श्वसन। बिना श्वसन को अगर हम देसी भाषा उदी भाषा में समझें तो सांस कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो हमने समझा ना सांस कहाँ से मिल रही, वो सांस मत समझ लेना। ये ब्रीथ मतलब ब्रीदिंग, ठीक है? 2 प्रक्रिया होती है। जैसे सांस खींचे कि नहीं, सांस खींचो एक बार, सांस खींचे नहीं, इसको बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। अब इन सांस छोड़ दो, इसको बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। हाँ, इंग्लिश बोलते हैं एक्सपिरेशन। और सांस लेने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? सांस खींचो एक बार, इसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, श्वसन, ठीक है? फिर सांस छोड़ दिए, ठीक है? और इसे क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन, ठीक है? और यही दोनों प्रक्रिया को मिला के बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। और हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। पहला टॉपिक पढ़ोगे, पहले पार्ट का परिचय, उसके जस्ट यही नीचे लिखा गया है। मैं तुम्हें एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ। सांस खींचो, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? श्वसन। हाँ, इंग्लिश बोलते हैं एक्सपिरेशन, वो ध्यान रख देना। हिंदी में भी समझ लो, एक बार अपनी भाषा में समझ लो। क्या बोलते हैं? अब सांस छोड़ो, निःश्वसन। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। इन दोनों प्रक्रिया को बोला, दोनों प्रक्रिया को मिला के ऐसे हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है? श्वासोच्छ्वास, ध्यान रखना। सांस लेना, सांस छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग से याद रहेगा। हिंदी का ये डिफिकल्ट वर्ड है थोड़ा सा, बट ध्यान रखना है तुम्हें। अगर ब्रीदिंग भी लिख दोगे कुछ नहीं, टीचर सही कर देगा। और तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे हो तुम। समझ गए कि नहीं? सांस लेना, सांस छोड़ना, ये बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? जो बच्चे किताब खोले हुए हैं वो पूरी अपनी किताबों को बंद कर लें। कोई ये किताब खोला रहेगा, मुझे टॉपिक बताते चलेगा, नहीं तो मैं कुछ तुम्हारे सिलेबस से ही जुड़ा सब पढ़ा देना। टॉपिक बोल देना बस, अगला टॉपिक है। क्योंकि किताब पढ़ने का टाइम तुम्हारे घर पे, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है उसमें किताबें पढ़ो। यहाँ टॉपिक बताते चलो, हम उसको बताते चलेंगे, ठीक है? हमने क्या पढ़ लिया? ब्रीदिंग पढ़ लिया कि नहीं? ये पूरा चैप्टर जो है एक्सपेरिमेंट पे है। जितना तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करना क्या है? सांसों को खींचना है, सांसों को छोड़ना है, फिर उसी के बारे में पढ़ना है। सांसों को लेते कहाँ से हैं, अंदर कैसे जाता है, और कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सांसों को लेने मजबूर करता है। कभी किसी ने कहा ये भाई ये सांस ले लिया, ये भाई ये सांस ले लिया, ऐसे किसी ने कहा गया? जिनकी जरूरत पड़ती है, जब इस अवस्था में जाते हैं, उसी कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में इंसान सांस नहीं ले पाता, मतलब उसका जो खुद का फंक्शन है वो सांस नहीं खींच पाता। वो ऑक्सीजन लगता है कि नहीं, वो ध्यान रखना, उसमें यही होता है। जब इस अवस्था में इंसान पहुंचता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वो कहते हैं आईसीयू में, आईसीयू में। आईसीयू का मतलब यही समझ लो कि उनका जो सांस लेने की जो प्रक्रिया थी वो अब नहीं खींच पा रहे हैं खुद से। इसीलिए कहा जाता है कपाल भारती करो,
अपनी सांसों पे मतलब नियंत्रण तो होना ही चाहिए। दूसरा, अपनी सांस की प्रक्रिया को एकदम अच्छा रखो, स्वस्थ रखो। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो। ये सारी प्रक्रियाएं तुम्हारी जो ब्रीदिंग सिस्टम इसको अच्छा रखेंगी। करता हूँ भाई, मैं डेली करता हूँ सांस वाली प्रक्रिया, क्योंकि अभी हम आगे समझेंगे कि सांस की प्रक्रिया से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। क्या क्या मिलती है? सांस की प्रक्रिया। क्योंकि एक होता है योगा और एक होता है एक्सरसाइज। योगा और एक्सरसाइज में कोई अंतर मुझे बताएगा? योगा में क्या मतलब क्या होता है और एक्सरसाइज में अंतर क्या है? ऊर्जा का खेल है। कहाँ पे ऊर्जा घटती है और कहाँ पे ऊर्जा मिलती है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, बताओ। योगा करने से ऊर्जा मिलती है और एक्सरसाइज करने से निकल जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक्सरसाइज क्या होती है? ऊर्जा घटती है। बट कोई बताएगा योगा करने से ऊर्जा मिलती कैसे है? कोई बताएगा मुझे? तो उसने कितना अच्छा बताया कि योगा से ऊर्जा मिलती है, इसीलिए कहते तुम लोग ऊर्जा मतलब योगा किया करो ताकि ऊर्जा मिले तुम्हें, और अच्छे से ज़्यादा जो खाना खाए हो, जो नींद में हो, उसको नींद लगाते रहो, है कि नहीं? नहीं पता चला खाए जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो। थोड़ा सा मतलब हल्का भी होते रहो, सांसों को मतलब ऊर्जा लेते रहो। कोई बताएगा ऐसा क्यों है? अभी हम समझेंगे कि योगा से ऊर्जा कैसे मिलती होगी, बीच में बताऊंगा। क्योंकि जब हम एनर्जी ऊर्जा लेते हैं, सांस को खींचते हैं, तो सांस हमारे फेफड़े से होते हुए कहाँ कहाँ बढ़ता है उसको समझेंगे, ठीक है। बट इसने बहुत अच्छा बताया कि योगा से जो है ऊर्जा मिलती है।